Good morning. Hello. So I hope you are able to hear me perfectly. Yes or no? चलो एक public opinion हो जाए. Are you able to hear me? Is my voice clear? Hello. Okay. So, there is some issue with my broadband. So what I'm doing, I am actually using my mobile data. So बीच में अगर क्या है वॉइस ब्रेक होता है तो डोंट वरी, जस्ट फोकस मेनली ऑन व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू. तो ऑन योर स्क्रीन आर यू एबल टू सी वन एक्सेल फाइल? हाँ कि ना? चलिए, सो आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू वांट सम आईएमपी फॉर द एग्जाम? रेज योर हैंड. Okay, good. So, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट I came to know that few of you need revision in chapter number 1 which you had discussed earlier, that is format of balance sheet and profit and loss account, because काफी सारी headings and sub headings है तो some students find it difficult to remember. तो चलिए वो उसकी शॉर्टकट और उसकी ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा. तो फिर पहले फटाफट क्वेश्चंस फिनिश करते हैं, ठीक है? So today let us solve one more question. So here we have the question. Look here we have question number 3434. तो फिर यहाँ पे let us solve this question. Ansh Chaudhary, Ansh, can you please read the question? Ashok, Babu and Chetan. Ashok, Babu and Chetan are in partnership, sharing profits in the proportion of 1/2, 1/3 and 1/6 respectively. Okay, just a minute. ये 1/2 है तो कितना by 6 होगा? 3/6. 1/3 means कितना by 6? 2/6. तो what is the ratio? Ratio is 3:1. Okay. अशोक, बाबू एंड चेतन. और देखिए मैं यहाँ 3 पार्टनर्स के नाम लिखूंगा. अशोक, बाबू एंड चेतन. हम देख सकते हो मैंने नाम 3 जगह पर लिखे और कुछ जगह पर ऑलरेडी उनके नाम आ चुके हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, चलिए. और यहाँ पर भी नाम आ गए. फॉर्मेट सब कुछ मेरे पास रेडी है. अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है. ओके, नाउ बैलेंस शीट में आपको कुछ नया दिख रहा है, करंट अकाउंट. ओके, तो लुक हियर, ये जो करंट अकाउंट्स जब भी आपको दिखते हैं डिसोल्यूशन में, सो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स. करंट अकाउंट्स को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट्स में. इज देयर एनी स्पेशल अकाउंट? इसमें से कौन सा स्पेशल अकाउंट है जो सेपरेटली प्रिपेयर होगा? लोन बाय बाबू का अकाउंट, बिकॉज बाबू इज ए पार्टनर. ओके, तो हम बाबू भाई का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, लोन वाला. ठीक है, फिर आगे कुछ स्टोरी है. स्टोरी से पहले पहला काम है बैलेंस शीट को खत्म करना है. तो बैलेंस शीट खत्म करने से पहले ओपनिंग बैलेंसेस लिखी जाएगी. तो बैंक में है 7500 ओपनिंग बैलेंस. सो लुक हियर, यहां पर मैंने कैश और बैंक अकाउंट बनाया है एंड ओपनिंग बैलेंस में लिखूंगा 7500. पहला काम बैंक में लिख दिया है. ओके, नाउ व्हाट आई सजेस्ट, आप है ना क्या है फॉर्मेट के साथ रेडी होंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आपको सिर्फ अमाउंट्स लिखते जाना है. ओके, देन कैपिटल अकाउंट्स अशोक, बाबू, चेतन 70, 55 एंड 70,000, 55,000 एंड तीसरे का है
27,000. So look here, I have distributed this. Okay, next is to transfer this current accounts. Current accounts अगर लायबिलिटी वाले हैं तो कैपिटल में ऐड हो जाएंगे, क्रेडिट साइड पर लिखे जाएंगे. ओके, करंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. बोलो. क्या अलग से अकाउंट नहीं बनाएंगे करंट अकाउंट का? नो, ये करंट अकाउंट आप एडमिशन, रिटायरमेंट या वो वाले चैप्टर में बनाते हो क्योंकि आपको आगे बिजनेस को लेकर जाना है. यहाँ पर डिसोल्यूशन है. तो मुझे बताइए, करंट अकाउंट रखने से फ्यूचर में कुछ फायदा है? नो, नहीं. सब कुछ क्लोज करना है. तो ये करंट अकाउंट को भी हम क्लोज कर देंगे कैपिटल में. और कैपिटल में अल्टीमेटली देखो, जब बिजनेस बंद होता है तो हमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि क्या लेना है, क्या देना है. ओके, हैंड्स में हमेशा कहता हूं डिसोल्यूशन इजी है. तो करंट अकाउंट एडमिशन वाले चैप्टर में सेपरेट प्रिपेयर करते हैं, बट यहां पर नहीं करना है. आर यू क्लियर? ओके सर. तो 10,000, 5,000 एंड 3,000. तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय करंट अकाउंट 10,000, 5,000, 3,000. सो अब तक मैंने बहुत ही इजी काम किया है, सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस को लिखा है और यहाँ पर लोन फ्रॉम पार्टनर, और पार्टनर का नाम मैं लिख देता हूं BABU. सो अब ये बाबू भाई ने कुछ लोन दी है, लोन फ्रॉम बाबू का अकाउंट. तो लुक हियर, बाबू की लोन है 30,30,000. सो ये ओपनिंग बैलेंस बाबू के लोन में भी हमने रिकॉर्ड कर ली है. तो यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हमने बैलेंस शीट क्लोज करने की कोशिश की है और उसमें एसेट्स क्लोज करने बाकी है. तो रियलाइजेशन में आई विल राइट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट. एसेट्स के नाम लिखेंगे डेटर स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी. डेटर्स स्टॉक, मशीन, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी. और अमाउंट लिखेंगे 58,39,500. मशीन 48, then 42. And finally freehold property 50,500. एंड इसका हम टोटल भी तो करेंगे. और ये एसेट्स क्लोज हो चुके हैं. ओके, एसेट्स आर क्लोज्ड. अच्छा, विच इज द नेक्स्ट स्टेप? बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. So look here, हम liabilities को close करेंगे. Which are the liabilities? Creditors और bills payable, ये दो ही है. Creditors कितने हैं? 20,000 और 25,500. सो मैंने यहाँ पर ये भी कर लिया है, लायबिलिटीज को भी क्लोज कर लिया है. तो रेज योर हैंड इफ यू ऑल आर क्लियर टिल नाउ. इजी है, बहुत इजी है. ओके, बिजनेस को तो डिसॉल्व करना है. क्या बात है, सिर्फ 4-5 ही हैंड रेज हुए हैं. आउट ऑफ 33 मिनिमम 10 हैंड रेज होने चाहिए. रेज योर हैंड इफ यू आर क्लियर. जो हम कर रहे हैं अगर वो क्लियर है तो प्लीज हाथ ऊपर करिए. मैं इसका सॉल्यूशन भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा. ओके, सो यू कैन लेटर ऑन ऑल्सो राइट इट डाउन.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप मुझे बताइए, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है एसेट्स को सेल करना। बैलेंस शीट में एक भी आइटम छूटनी नहीं चाहिए, बैलेंस शीट पूरी खत्म हो चुकी है। नाउ वी कैन डिस्कस द एडजस्टमेंट्स। सो मशीन वॉज टेकन ओवर बाय बाबू फॉर 45,000, मशीन बाबू लेकर गया है, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय बाबू का अकाउंट, ओके, और मैं यहां पर ब्रैकेट में लिख दूंगा मशीन, बाबू लेकर गया है मशीन फॉर ₹45,000, तो मैं यहां पर लिख दूंगा 45,000, और मशीन में मैं ऐसे ही मार्क कर देता हूं येलो, एटलीस्ट मशीन का कुछ हो गया है, सभी एसेट्स का कुछ होना चाहिए। बाय बाबू, बाबू को हम डेबिट कर देंगे, सो हमारा बाबू 45,000 से डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट में लिखना होगा रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट बार बार आएगा, तो एक काम करेंगे, अच्छा 2 और Y कुछ जगह पर मैं नहीं लिखूंगा तो आप समझ जाओगे, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये एंट्री हो गई, बाबू मशीन लेकर गया है, बाबू डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज गिवन। अशोक टूक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर 40,000, तो हम अशोक को डेबिट करेंगे, ओके, बाय अशोक, ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट 40,000, तो इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन दे दी है, और यहां पर अशोक में 40,000 मैंने डेबिट कर दिया, ओके, पार्टनर डेबिट, रियलाइजेशन क्रेडिट, सेम है, इजी है। देन इट वाज गिवन प्रॉपर्टी टूक ओवर बाय चेतन फॉर 55,000, प्रॉपर्टी चेतन लेकर गया है, तो बाय चेतन इनटू ब्रैकेट प्रॉपर्टी, कितने में वो लेकर गया है, एट 55,000, एग्रीड वैल्यू इंपॉर्टेंट है, सो चेतन में 55,000, देखो पार्टनर को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दिया, तो प्रॉपर्टी भी हो गई। अभी भी दो एसेट्स बिकने बाकी है, डेटर्स एंड स्टॉक, उसके बारे में लिखा है रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोस, डेटर्स 56,500 एंड स्टॉक 36,500। रियलाइज्ड का मतलब ये है कि पैसे मिले होंगे, हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया था, तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय बैंक, ओके, और अब यहां पर मैं लिखूंगा डेटर्स एंड लिखूंगा स्टॉक, एंड देखते हैं क्या अमाउंट दिया है डेटर्स में, 56,500 और 36,500, so we have received such amount 93,000, बैंक से इतने आए हैं, तो इसकी इफेक्ट कहां पर होगी, बैंक अकाउंट में, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पर आप लिखोगे 93,000, सो देखो रियलाइजेशन क्रेडिट, बैंक डेबिट, so I hope you are getting the point, yes or no, good। अच्छा आफ्टर दिस, ये सभी एसेट्स के बाद कैन आई से नाउ इट्स टर्न टू पे द लायबिलिटीज, यस, सो चलिए लायबिलिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज गिवन, क्रेडिटर्स वेर सेटल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 7%, तो क्रेडिटर्स में 93% पेमेंट हुआ है, सो इन अदर वर्ड्स मैं यहां पर लिखूंगा टू बैंक, ओके,
और मैं यहां पर लिखूंगा क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर्स में जो अमाउंट था उसका 93%, यानी इतना हमने पे किया है, कम पे किया है। ओके, सो याद रखिए क्रेडिटर्स मैंने इनटू 0.93 यानी 93% ले लिया है, क्योंकि 7% डिस्काउंट था। अच्छा, लेकिन एक और चीज जिसके बारे में कुछ मेंशन इसमें नहीं कहा गया है, दैट इज बिल्स पेबल। क्या बिल्स पेबल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में? यस या नो? हेलो, नहीं है। बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो कैन आई से हम अज्यूम करेंगे कि पूरा बिल्स पेबल पे हुआ है? यस, हमें अच्छा बिजनेसमैन बनना है। ऐसा थोड़ी है कि हमारा बिजनेस बंद हो रहा है तो हम किसी को पैसे ना पे करें। सो बिल्स पेबल पूरा पे किया जाएगा। आर यू क्लियर? और बैंक से जाएंगे 44,100 एंड इसकी इफेक्ट हम बैंक अकाउंट में भी दे देंगे। बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड बाय विच अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट। सो बैंक से जाएंगे 44,100। सो यहां तक सबको क्लियर? एसेट्स और लायबिलिटीज हो चुका है। अब देखते हैं कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लायबिलिटी है या नहीं। सो लुक हियर, क्या इन्होंने दिया है कि ऑफिस कंप्यूटर नोट शोवन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट रियलाइज 9,000। तो अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा है और 9,000 मिला है, तो एंट्री इसी की तरह होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट बेचा है और 9,000 मिला है, तो बैंक में डेबिट, आप देख सकते हो बैंक हो गया डेबिट और रियलाइजेशन हो गया क्रेडिट। ओके, ब्रैकेट में ये कंप्यूटर के लिए है। सो आई होप ये भी एक तुम क्लियर है आपको। ठीक है, अब देखते हैं कि कोई एक्सपेंस है कि नहीं। सो इन द क्वेश्चन दे हैव गिवन रियलाइजेशन का एक्सपेंस 3,000 है। सो ऑब्वियसली उसकी एंट्री सेम इसी की तरह होगी, रियलाइजेशन का एक्सपेंस, तो टू बैंक इनटू ब्रैकेट आई विल राइट एक्सपेंस 3,000। ओके, 3,000 का एक्सपेंस है। व्हाट इज द अनदर इफेक्ट? बैंक में क्रेडिट साइड में मैं लिखूंगा 3,000। ओके, सो दैट इज डन। सो इन अदर वर्ड्स हर एडजस्टमेंट को हमने किया है। तो नाउ विच इज द नेक्स्ट स्टेप? कौन सा अकाउंट क्लोज किया जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, वी विल क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट। यस, अब देखो डेबिट क्रेडिट तो ऑलरेडी है। अब यहां पर आप देख सकते हो कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। सो 2,400 का मुझे प्रॉफिट मिला है, तो आप देख सकते हो प्रॉफिट गेन ऑन रियलाइजेशन 2,400। ओके, सो मैं यहां पर 2,400 देखिए मैंने फाइंड कर लिया है, तो मैं यहां पर प्रॉफिट लिख दूंगा 2,400। लेकिन ये डिवाइड हो जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, चेतन का 1 है, 1 का मतलब है 1/6। सो ये डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये 1 वाला हुआ, इसका डबल है, और 3:1 इसका ट्रिपल है। और आप देख सकते हो तीनों को टोटल करने से क्या 2,400 मिलता है? यस और नो? यस। सो पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट हो गया। अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, यहां पर देखिए कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट।
तो अशोक भाई को 1200 मिलेंगे, देन बाबू भाई को 800 एंड चेतन भाई को 400। तो अब हमने इस वे से भी बैलेंस फाइंड कर ली है। ओके, रियलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हो, देखो डेबिट क्रेडिट अब ये इक्वल हो चुका है। अब इसके बाद ये बाबू की लोन को क्लोज करना है। अब बाबू की लोन के लिए मैंने क्या कहा था कि बाबू में देखो कौन सी साइड हेवी है। आप देख सकते हो बाबू के केस में मुझे यहाँ पर पॉजिटिव अमाउंट मिला है, इसका मतलब है कि बाबू की क्रेडिट साइड ज्यादा है। आप देखो बाबू में क्रेडिट साइड में 60,800 है, ओके, जबकि डेबिट साइड में कम है। तो बाबू में क्रेडिट साइड ज्यादा है तो लोन को हम पे कर देंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम इसे यहां पर ही पे कर देंगे, लोन के बारे में कुछ बोला नहीं था। तो बाबू की लोन को मैं यहां पर बैंक से पे कर दूंगा पूरा 30,000, तो कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। और टू बैंक से पैसे गए हैं तो बैंक में क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाबू की लोन का अकाउंट और बाबू की 30,000। यस सर, यस, अगर डेबिट साइड ज्यादा होता बाबू का तो क्या कहाँ पास करते? अगर डेबिट साइड ज्यादा होता तो इधर टू बैंक की जगह पर टू बाबू का कैपिटल, ये लोन को कैपिटल में लेकर जाते, बस वही फर्क है। ओके सर। बराबर, बाकी सब सेम है। तो देखो बाबू की लोन हमने पूरी पे कर दी है। ओके, चलिए अब हम क्लोज करते हैं इन अकाउंट्स को। तो इन अकाउंट्स में देखो अशोक में 41,200, बाबू में 15,800 ऐसा अमाउंट मिला है। सो देखो 41,200 15,800 आ गया अमाउंट, यस और नो? यस, ये बैलेंसिंग फिगर ऑलरेडी देखो डेबिट क्रेडिट का टोटल मुझे यहां मिल चुका है, उतना हम पे कर देंगे। ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा, ये कैश बैंक में पे होगा फाइनली। लेकिन चेतन के बारे में क्या ख्याल है आपका? -24,600, यानी चेतन का क्या हो रहा है? ये डेबिट साइड ज्यादा है तो चेतन का मुझे एक्चुअली में देखो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता है टू बैंक यानी मैं पे करूंगा इन दोनों को, बराबर। तो मैं चेतन का निकाल देता हूं क्योंकि मैं इन दोनों को पे कर दूंगा। और ये जो मुझे नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब है कि बेसिकली इससे रिसीव करना है। तो एक काम करेंगे, जनरली ये साइड हेवी होती है तो मैं ये 24,600 को निकाल दूंगा, मैं टोटल इस साइड का कर दूंगा। चेतन में डेबिट ज्यादा है एंड यहां पर चेतन का अमाउंट आ चुका है और ये कैशोर बैंक अकाउंट यहां पर लिखा जाएगा और हम चेतन से रिसीव कर देंगे क्योंकि उसकी डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? 24,600, इतनी ज्यादा है। तो चेतन से रिसीव करना है 24,600, तो यहां पर चेतन की बैलेंस हम लिख देंगे। सो आप देख सकते हो कि पार्टनर्स में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि फाइनली कुछ पार्टनर को हम पे करेंगे, कुछ पार्टनर से रिसीव करेंगे। और मेरा कैश अकाउंट टैली हो चुका है, देखो 134,100। क्या इन्होंने ऐसा दिया था 134,100? यस और नो? यस, ओके। और चेतन का 24,600 आ गया कि नहीं? यस। सो इन अदर वर्ड्स अब ये सम कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए आपसे पूछता हूं, आर यू क्लियर अबाउट दिस क्वेश्चन? यस और नो?
अच्छा एक काम करता हूं, मुझे बताओ सम नंबर और पेज नंबर क्या है, मैं अभी भेज देता हूं। 8.58 बराबर पेज नंबर, एंड व्हाट इज द सम नंबर 34। तो ये डिसोल्यूशन का सम अभी तैयार हो रहा है आपके व्हाट्सएप में आने के लिए। एंड लुक हियर, मैंने ये व्हाट्सएप ओपन किया है और आपका जो ग्रुप है ASIS 12, इसमें चेक करो ये आ चुका है, यस और नो। अभी भी मैंने आपको कैपिटल अकाउंट नहीं भेजा है, वो भेजना बाकी है। सो हियर वी गो, कैपिटल अकाउंट्स भी आपकी सेवा में हाजिर है। सो आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। अच्छा अब कुछ हिंट्स और IMPs की बात हो जाए एग्जाम के लिए। नाउ एग्जाम में आप में से काफी स्टूडेंट को चैप्टर 1 में हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो, काफी हेडिंग सब हेडिंग। और एक अंदर की बात मैं आपको बताता हूं, ओके, जो मेरे अलावा कोई नहीं जानता है, मुझे भी कल पता चला है कि पेपर सेट करने के दौरान 12 मार्क्स के MCQs उस चैप्टर में से बने हैं, चैप्टर नंबर 1 में से, कि ये आइटम कौन सी हेडिंग में आएगी, कौन सी सब हेडिंग में आएगी, वो क्वेश्चंस डिसोल्यूशन में से 8 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। ओके, तो फिर अब हम देखिए मैं वो फाइल आपसे शेयर करता हूं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद रखना इजी है, उसकी मैं ट्रिक आपसे शेयर करता हूं। ओके, ASIS 12 अकाउंटेंसी बैलेंस शीट सेव ओपन। तो क्या आप यहां पर बैलेंस शीट देख पा रहे हो, यस और नो? ओके, Yes, so sir. now balance sheet में it is given as per part 1 of schedule 3 of company से 2013। so part 1 में balance sheet is given। now balance sheet में basically कुछ headings है, कुछ सब headings है। अब मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताता हूं, बराबर। नाउ शेयर होल्डर्स फंड, उसमें 2 आइटम है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब देखो सिर्फ शॉर्ट में याद रखो, काफी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी, आज जो मैं बताता हूं उतना याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व होते हैं वो इस हेडिंग में आते हैं, और जो भी कैपिटल है वो इस हेडिंग में आता है। ओके, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल, और यहां पर रिजर्व्स होंगे जनरल रिजर्व। आप अपनी टेक्स्ट बुक में भी हो सके तो नोट कर सकते हो। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट बैलेंस भी इसमें होगी। ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट लेकिन अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको सिखाना बाकी है, तो ये 2 चीज यहां पर आएगी। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो क्या करोगे, इसी में आएगा लेकिन माइनस साइन में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट यानी पास्ट का प्रॉफिट हो तो यहाँ प्लस साइन में आता है, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस हो तो इसी में आएगा बट माइनस साइन में। ये याद नहीं रखना है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सेकंड भी याद नहीं रखना है क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले लोग झोल बहुत करते थे इन 2 आइटम्स में, इसलिए अलग से बताना गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया। ये 2 इंपॉर्टेंट है, नॉन करंट एंड करंट। अब मैं ट्रिक बताता हूं, बराबर। एक ट्रिक है बीटॉप, ओके, और इसकी ट्रिक है बीट्रॉप। बीटॉप, इसमें बी स्टैंड्स फॉर बोरोइंग्स। नॉन करंट यानी 1 साल के बाद आप जो लायबिलिटी पे करोगे वो है नॉन करंट, तो ये बी फॉर बोरोइंग्स, टी फॉर टैक्स। ओके, इसमें 2 है, DTL डिफर टैक्स लायबिलिटी, डिफर टैक्स एसेट। याद मत रखो, ये CA का काम है, ओके, भारी लेवल है।
सो हेडिंग सब हेडिंग्स बी टी ओ पी, ओ का मतलब है अदर। देखो नॉन करंट यानी लॉन्ग टर्म, तो नॉन करंट में लॉन्ग टर्म लिखा हुआ होता है, एंड पी का मतलब है प्रोविजंस। अगेन ये लॉन्ग टर्म तो भाई नॉन करंट है, एक साल के बाद जो पे करना है वो नॉन करंट लायबिलिटी है, हेंस इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो इसमें तीन जो काम के हैं उसमें से ये ऊपर वाला जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, डिबेंचर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आप जो इश्यू करते हो, या बैंक से लोन ली है काफी सालों के लिए, ये सभी जो बड़ी बड़ी लोन है काफी सालों वाली, वो किस में आएगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, बराबर। अच्छा, देन यहां पर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है, याद रखो जनरली लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में ज्यादा आइटम्स नहीं आती है, ओके। और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, ये ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अच्छा, करंट लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी एक साल के अंदर पे होगी दैट इज करंट लायबिलिटी, इसका शॉर्ट फॉर्म है बी ट्रॉप। बी का मतलब है बोरोइंग्स, टीआर, टीआर का मतलब है ट्रेड लायबिलिटी, यानी वो ट्रेड पेएबल है, खास याद रखना है, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल्स में आएगा, बिल्स पेएबल भी ट्रेड पेएबल्स में आएगा, ओके। फिर अदर करंट लायबिलिटीज है, याद रखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर कोई खर्चा पे करना बाकी है तो किस में आएगा? अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा, ओके। सो जो आइटम से आप वाकिफ हो वो कौन सी हेडिंग सब हेडिंग में आएगा वो मैंने बता दिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, यानी आपने पैसे कुछ ही टाइम के लिए बोरो किए हैं तो वो यहां पर होता है, तो मैंने बता दिया बी ट्रॉप, ओके। और इसमें है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, तो यहां पे याद रखो प्रोविजन फॉर टैक्स, आप टैक्स काफी सालों के बाद पे करोगे या कुछ ही महीनों में पे करोगे? कुछ महीनों में। कुछ ही महीनों में, तो प्रोविजन फॉर टैक्स इसमें आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हर एक में देखो मेन आइटम मैंने बता दी है, और इसी में से क्या है क्वेश्चन सेट हुए हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा हूं वो गोल्डन स्टेटमेंट्स है, ओके। इसमें से काफी क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। सो मैंने आपको बता दिया शॉर्ट फॉर्म क्या है, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया, जनरली किसमें क्या आइटम्स होती है वो भी मैंने बता दिया। अच्छा, देन वी हैव एसेट्स में नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट जो एक साल के बाद पे होंगे, अब इसमें भी ये डिफर्ड टैक्स एसेट याद रखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी फिक्स एसेट्स है वो इसमें आते हैं, अगर टेंजिबल या इनटेंजिबल, जिसको टच कर सकते हो तो मशीन इसमें आएगा, गुडविल किस में आएगा? इनटेंजिबल में। तो हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग ये है फिक्स एसेट्स। आप ऐसा भी लिख सकते हो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ओके। सो ये है आपकी सब हेडिंग, ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जनरली हम इन्वेस्टमेंट काफी साल के लिए करते हैं, तो कुछ बोला नहीं है तो इन्वेस्टमेंट किस में आता है? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, बराबर। ये सब हेडिंग है, ये मेन हेडिंग है। नॉन करंट एसेट्स जो एक साल से ज्यादा तक बिजनेस में रहेंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दी है तो जनरली ज्यादा टाइम के लिए देते हैं, तो वो इसमें आएगा, ओके। लोन गिवन एंड अदर में कुछ आइटम्स है एक्सेप्शनल, लेकिन अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो आपने सीखा नहीं है। एंड देन वी हैव करंट एसेट्स, ओके। अब इसमें भी हेडिंग सब हेडिंग याद रखना तो इजी है। इसमें नॉन करंट में मैं आपको बताता हूं, देखो 2 मिनट में लूंगा। इट इज कॉल्ड, ये है फिक्स एसेट, लेकिन इन्होंने अब हेडिंग पी रखी है तो इसको मैं पी रखता हूं, ओके। PITLO, ओके। ये P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट, ओके। I का मतलब इन्वेस्टमेंट, T फॉर टैक्सेशन, L फॉर लोन्स एंड O का मतलब है अदर। और करंट एसेट्स में होता है
IITCLO, IITCLO, T एक्चुअली TR है। सो पहला I है इन्वेस्टमेंट के लिए, करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट जल्दी बेच दोगे। दूसरा I इन्वेंटरीज के लिए है, तो क्लोजिंग स्टॉक किस में जाएगा? इन्वेंटरीज में। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, ये दो आइटम्स किस में जाती है? ट्रेड रिसीवेबल्स में। और कैश और बैंक बैलेंस किस में जाता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, सो देखो IITCLO, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। अदर करंट एसेट्स, सो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना। सो अदर करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, अदर करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। अगर लोन थोड़े टाइम के लिए दी है तो ये शॉर्ट टर्म लोन्स में जाएगा। सो आई होप आप मेन चीज कौन से हेडिंग सब हेडिंग में आएगी वो क्लियर है आपको? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो मैं ये फाइल भी आपको शेयर कर दूंगा अभी, और हम कल कंटिन्यू करते हैं और कुछ IMP के साथ और क्वेश्चन के साथ। तो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। सर बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कौन सा हाँ, सब हेड में? यस यस, कौन सी चीज कौन से सब हेड और हेड में है, दोनों आपको याद रखना है, बराबर? ओके, तो फिर चलिए हम इस बैलेंस शीट को भी आपके साथ शेयर कर देते हैं।